बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर 2025 है और दिन है जुमेरात का। कुरान मजीद का अगर आप मुताला फरमाते हैं तो बार बार आपको इस बात का तस्करा मिलता है कि अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। बल्कि एक जगह अल्लाह पाक ने ये भी फरमा दिया कि मैं माफ़ करने वाला हूँ और माफ़ करने वालों को अजीज़ रखता हूँ। यानी अल्लाह पाक ने क्लियर कट वादा फरमा दिया है कि मैं खुद चूँकि माफ़ करने वाला हूँ, इसलिए जो भी मेरी इस सुन्नत पे अमल करेगा मैं उसे पसंद करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर हम माफ़ करेंगे तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि अल्लाह पाक हमें पसंद फरमाएंगे, क्योंकि ये वादा अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया है। अब माफ़ करने के कई दर्जे हैं। एक दर्जा तो ये है कि अगर कोई आपसे माफ़ी मांग लेता है और आप उसे फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। दूसरा दर्जा ये है कि अगर कोई माजरत करता है तो आप उसको एक गुडविल जस्चर देते हैं। यानी उसको फ़र्ज़ किया सीने के साथ लगा लिया, दबोच लिया, उसके कमर पे जो है ना आपने तबकी दी कि भाई आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आपने तो कोई गलती की ही नहीं है। तो माफ़ करने का ये जो अंदाज़ है ये यकीनन अल्लाह पाक को पसंद आएगा। और एक तीसरा दर्जा भी है, वो ये है कि किसी को गलती करने से पहले ही माफ़ कर दिया करें, कसूर करने से पहले ही माफ़ कर दिया करें। अब सवाल ये है कि जब उसने कोई गलती की ही नहीं है तो उसकी कैसी माफ़ी। तो इसका तरीका ये है, इसकी नीयत आपने ये करनी है कि हम इंसान यानी कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, तो सब इंसान हैं। इंसान का मतलब है नस्यान, ख़ता, गलती करने वाला। तो आपने ये सोचना है कि मेरा जिनके साथ ताल्लुक़ है, उठना बैठना है, इनसे अगर कोई गलती या कसूर हो ही जाता है तो गलती होने से पहले ही मैं इनको माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं और अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाते हैं, मैं अल्लाह पाक के लोगों को माफ़ फरमाऊँगा। तो ये बहुत बड़े दर्जात हैं। एक बात याद रखें, ये जो माफ़ करने का कंसेप्ट है ना, ये इंडिविजुअल सतह पे होता है। यानी एक तो स्टेट लेवल पे कुछ क्राइम्स होते हैं, कुछ लोग क्राइम वगैरह करते हैं, तो वो तो जितना बड़ा जुर्म होगा कानून के मुताबिक उसकी इतनी बड़ी ही सज़ा होगी। तो ये जो माफ़ी का तस्वर है ये इंडिविजुअल सतह पे आपको किसी ने दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, आपके पैसे वापस नहीं किए या कोई अदालती केसेस वगैरह, ज़मीन का तनाज़ा है और वह माफ़ी मांग लेता है, तो ये कंसेप्ट उस सतह पे लागू होता है।